अगर वृत्त का चल रहा है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उसमें जो वृत्त है, वृत्त के बारे में हमें कितना बात पता है। ठीक है ना, समझ पा रहे हो आप? चुप हो सब क्यों? सब समझ पा रहे हो? चलो थैंक यू। अब देखो, सबसे पहले एक वृत्त क्या होता है, इसे हम लोग वृत्त कहेंगे। अच्छा, वृत्त में एक परिधि होगा और बीच में उसका सेंटर होता है। सही बात है, क्योंकि हम लोगों ने शायद 9 क्लास में ये बातें पढ़ लिया था। तो एक ये क्या होता है, परिधि। इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? परिधि। और यहाँ जो बीच वाला जो पार्ट होता है, इसको क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। रखना। अच्छा, इसके साथ साथ अभी और चीज़ों को समझना है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका केंद्र है और ये आपका परिधि है। ठीक है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को, लड़का लोग उधर से बोलना, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। अगर मैं केंद्र को O मान लूँ और यहाँ पर परिधि पे जो पॉइंट टच कर रहा है उसको मैं A पॉइंट से दिखाऊं, तो ये वाला जो पॉइंट होगा यानी OA जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? त्रिज्या। चलो त्रिज्या कहेंगे। अब ध्यान से देखना, इसे त्रिज्या कहा जाता है। एक पार्ट और देखो, ठीक है, मतलब मैं एक बार फिर से आपको बताऊं कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या कहेंगे हम? त्रिज्या। क्या कहेंगे? त्रिज्या। अच्छा, यहाँ पर देखो, तो ये जो आपका AB है, क्या है ये? AB को हम कहेंगे क्या? व्यास। क्या बोलेंगे इसको? व्यास कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो OA एक त्रिज्या है और OB भी क्या है? एक त्रिज्या है। तो OA एक त्रिज्या है और OB भी क्या है? एक त्रिज्या है। अच्छा, और आगे देखो, व्यास को हम क्या द्वारा दिखाते हैं? D द्वारा। व्यास को हम क्या से दिखाएंगे? D से दिखाएंगे। और त्रिज्या को हम क्या से दिखाते हैं? R से। और D से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इसको इंग्लिश में, इसका इंग्लिश डायमीटर होता है और इसका जो इंग्लिश होता है, इसका इंग्लिश क्या होता है? रेडियस। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ तक नोट करो। अच्छा, 2 फार्मूला के बाद एक और फार्मूला अगर आप चाहो तो लिख सकते हो। अगर मैं बताऊं, R बराबर एक फार्मूला होता है जिसको रेडियस बराबर हम लिख सकते हैं। क्या चीज़? अगर मुझे रेडियस निकालना हो तो इसका फार्मूला होता है D/2। जैसा कि आपको पता है कि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। व्यास का क्या होता है? आधा। कौन होता है? त्रिज्या। और अगर मैं व्यास बराबर, ये भी एक फार्मूला है, अगर मैं व्यास बराबर लिखना चाहूँ तो वह त्रिज्या का कै गुना होता है? 2 गुना। तो यहाँ से एक फार्मूला बना और यहाँ से एक फार्मूला बना, आप इसे नोट कर लेंगे। तो नंबर फर्स्ट करेंगे, बोल रहा है कि उदाहरण, एक वृत्ताकार खेत पर, सुन रहे हो, ये चैप्टर चल रहा है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। लिखता है एक वृत्ताकार खेत पर, सुन रहे हो आप लोग, एक वृत्ताकार खेत पर 24 प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का खर्च कितना है? 5280 रुपये है। इस खेत की रुपए में कितना दिया हुआ है? 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई करने का खर्च निकाले। तो ध्यान से देखो, एक खेत है, ध्यान से देखना, हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो अब वृत्त का परिधि बराबर, ध्यान से देखना, वृत्त का परिधि कैसे निकालेंगे? तो 5280 बटा कितना? 24। और वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। अभी बताया था ना कि वृत्त का कितना होगा? वृत्त का परिधि का सूत्र होगा 2πr। और इसको काटोगे तो कितना आएगा? जल्दी बताओ। 220। तो ध्यान से देखो, क्या यहाँ पर हम पाई का मान बैठा सकते हैं? पाई का मान कितना बैठा सकते हैं? 22 बटा R जैसे है 220 जैसे है। सुनो, एक काम करते हैं, 22 एकम कट जाएगा ना, और 2 एकम 2, 2 पचे 10। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ हमें R/7, यहाँ पे 5 मिल गया। मैं चाहूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना लिख लेगा? यानी 35 सेंटीमीटर। यानी वृत्त का जो त्रिज्या है वो हमने ज्ञात कर दिया। वृत्त का त्रिज्या कितना आया?
35 मीटर। अब सुनो, हमें करना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब कहाँ से करूं, कहाँ पे, मीटर है या सेंटीमीटर? वृत्त का त्रिज्या कितना, r बराबर 35 मीटर आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालो, तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बताया था, पाई r स्क्वायर। पाई का मान 22/7, r का स्क्वायर बोले तो कितना आएगा, 35 गुना 35, 7 एकम 7, 7 पचे 35, यानी 22 गुना 5 गुना कितना आएगा, 35। सबको गुना करो तो कितना आता है, गुना करने पर 22 पचे 110 और 35 को 110 से करो। अभी इसको यहीं तक छोड़ देते हैं और उसके बाद ध्यान से देखना, ये वृत्त का क्षेत्रफल इतना निकल गया। इसमें एक चीज़ और बोला है, इसमें बोला क्या है, इस खेत की, सुन रहे हो, इस खेत की 0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। ठीक है, इस खेत की जुताई करने का हमें खर्च निकालना है। चूंकि 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई का खर्च कितना दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर खेत की जुताई का खर्च कितना दे रखा है, देखकर बताओ, 0.5 मीटर। तो मेरे पास टोटल कितने मीटर है, देख लो, इतना मीटर स्क्वायर है, यस या नो? तो 110 गुना 35 मीटर स्क्वायर को जुताई, वहाँ दिख रहा है, देखो तो कैमरा में दिख रहा है, जुताई करने का खर्च बराबर, देखो करेंगे क्या, 110 गुना 35 गुना 0.50 से क्या कर देंगे, 0.5 जीरो से क्या कर देंगे, गुना। तो गुना करोगे तो टोटल कितना आएगा, 1925, और यही आपका टोटल खर्च है। इसे एक बार अच्छे से नोट कर लो, करेंगे इसका अगला पार्ट। कितना, 1925 नहीं है, इन सबको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1925। ध्यान से देखो, वो बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं कितना है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के क्या है, बराबर। अब ध्यान से चीज़ों को ध्यान से समझना। सबसे पहले मुझे ये बताओ, वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है ना। तो यहाँ पर दिया क्या है, दो वृत्त की त्रिज्याएं, त्रिज्या दे रखा है ना, दो वृत्त की त्रिज्याएं दे रखा है। तो ऐसा करते हैं, इस वृत्त की त्रिज्या को हम r1 मानते हैं और इस वृत्त की त्रिज्या को हम क्या मानते हैं, r2। ठीक है, पहली वृत्त की त्रिज्या का वैल्यू कितना है, बताओ मुझे, पहली वृत्त की त्रिज्या का वैल्यू 19। अच्छा याद रखो 19 नहीं, क्योंकि 19 वाला जो है वो बड़ा पार्ट है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पहली वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर का है और दूसरा कितना है, 19 सेंटीमीटर का है। इतनी बातें क्लियर है। अब यहाँ पर हमें उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है, सुन रहे हो आप, हमें उस वृत्त की क्या निकालना है, त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के क्या है, बराबर। अब सुनो, अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि ये जो दो वृत्त का निर्माण हो रहा है, उस वृत्त का सबसे पहले हम परिधि निकालकर हम जोड़ देंगे और उससे हमें एक नया वृत्त का परिधि प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूँ प्रथम वृत्त की परिधि और प्लस दूसरा वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा, क्या हुआ रे, बड़ा वृत्त की परिधि के परिधियों के योग से एक नया वृत्त का परिधि तैयार हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले
प्रथम वृत्त की परिधि और प्लस दूसरा वृत्त की परिधि बराबर बड़ा वृत्त का परिधि। अब ध्यान से देखेंगे तो प्रथम वृत्त का परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r1, प्रथम वृत्त का परिधि 2 पाई r1 और प्लस 2 पाई r2 इज इक्वल टू बड़ा वृत्त का परिधि क्या होगा? 2 पाई r ही होगा, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? एक नया रेडियस मान रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 पाई कैपिटल R। और पूछ रहा था उस बड़ा वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा था ना, या त्रिज्या पूछ रहा था या परिधि पूछ रहा था? उस वृत्त की त्रिज्या क्या? हाँ, त्रिज्या पूछ रहा था। अब देखो क्या करना है, सबका वैल्यू डालो। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे तो 2 पाई यहाँ और 2 पाई यहाँ, दोनों में 2 पाई और इधर भी 2 पाई कॉमन है क्या? सब में कॉमन है क्या? तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम 2 पाई इधर से कॉमन ले लेते हैं, इधर हमें क्या मिलेगा? R1, इधर से हमें क्या मिलेगा? R1, और यहाँ से जब ये बाहर जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? R2 बराबर, देखो 2 पाई जैसे है वैसी हम ये जो कैपिटल R है इसको साइड में रख रहे हैं, ठीक है? क्या इससे ये वाला पार्ट कट जाएगा? अरे कटेगा अच्छा, R1 का वैल्यू अपने को पता है ना? चलो क्या कैसा बताओ कितना? अच्छा देखो, R1 का वैल्यू 9 सेंटीमीटर और R2 का वैल्यू कितना दिया है? 19 सेंटीमीटर। ये 19 सेंटीमीटर है। अच्छा, और ये R जैसे है वैसे। अब इन दोनों को जोड़ो, कितना आता है? 28, यानी R का वैल्यू हमें कितना मिल गया? अतः उस वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना? 28 सेंटीमीटर। इसे नोट करें, अगला पार्ट करेंगे फिर। देखना सवाल नंबर कौन सा? सेकंड। क्या बोल रहा है? दो वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, ठीक है? अच्छा, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। पीछे का सवाल में परिधियों के योग के बराबर था और इस सवाल के अंदर किसका योग के बराबर है? क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ऐसा ही बोल रहा है ना? अब आपको देखो करना क्या है, सेम सवाल है जो हमने पीछे का पहला सवाल किया, सेम टू सेम है। तो इसका R1 का वैल्यू कितना दे रखा है? चेक करो, R1 का कितना? R1 का मैं इस बार 6 रखूंगा और R2 का वैल्यू कितना रखूंगा? क्योंकि मैं फिगर के अनुसार रख रहा हूँ वैल्यू, तो R2 का वैल्यू कितना आएगा? 8 आएगा। अब देखो, दो वृत्तों का क्षेत्रफल बोल रहा है ना, तो ऐसा करते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, और प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू उस बड़ा सा वृत्त का क्षेत्रफल। बोलिए हाँ या ना? होगा ना? तो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं प्रथम वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल और बराबर उस बड़ा सा वृत्त का क्षेत्रफल जो इससे बनेगा। तो क्या होगा? बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल। अब सुनो, मैं पूछूंगा वृत्त का क्षेत्रफल खुशी क्या होता है? नहीं सुना है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर 1, सुन रहे हो? पाई आर स्क्वायर 1 और प्लस पाई R2 का स्क्वायर, सुन रहे हो? पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू उस बड़ा सा वृत्त का क्षेत्रफल जो इससे बनेगा। तो क्या होगा यहां पर? मैं लिख सकता हूं पाई और बड़ा सा R का स्क्वायर। क्लियर है? अब मुझे आप लोग एक मान बताओगे। देखो, पाई तो सब में कॉमन है ना? पाई सब में कॉमन है क्या? तो क्या मैं पाई कॉमन ले सकता हूं? इधर से पाई ले रहा हूं, इधर से भी पाई ले रहा हूं, तो पाई कॉमन लोगे तो यहां पर क्या बच जाएगा? R1 का स्क्वायर। अरे हाँ या ना? और इधर क्या बच जाएगा? R2 का
स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या होगा, पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। क्या ये पाई से पाई कटेगा? R1 का वैल्यू बता दो मुझे, 6 का स्क्वायर। R2 का बता दो, 8 का स्क्वायर होगा क्या? और ये बड़ा सा R का स्क्वायर जैसे है वैसे है। सुनो, 6 का स्क्वायर बोले तो नहीं सुनाया, कितना होगा? 36 और प्लस 8 का स्क्वायर बोले तो 64 और बराबर R का स्क्वायर जैसे है। अच्छा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, सुनो, 36 और 64 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आएगा? एक कितना आएगा? 100। क्या यहाँ पर 100 आ जाएगा? और यहाँ पर आपका कितना है? यहाँ पर आपका R का स्क्वायर है। देखो R का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, तो R बराबर क्या होगा? अंडर रूट 100। और जब देखो इसका वर्गमूल निकालोगे तो इसका वर्गमूल कितना होगा? अतः उस वृत्त की त्रिज्या कितना आया? उस वृत्त का त्रिज्या कितना आया? क्षेत्र त्रिज्या ही पूछ रहा है ना। अतः उस वृत्त का त्रिज्या कितना आया? अतः उस वृत्त का त्रिज्या, हाँ अच्छा दूसरा नंबर बना रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा उस वृत्त का त्रिज्या बताओ, उस वृत्त का त्रिज्या कितना? 10 सेंटीमीटर। आप इसे नोट करेंगे इसका अगला पार्ट।